हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं एंड कॉमन होने के साथ साथ वो काफ़ी सीरियस भी है, जो कि है नीट का स्कोर कार्ड गुम हो जाना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2020 में अब्रॉड में एडमिशन लिया MBBS करने के लिए, बट अब जब उन्हें इंडिया वापस आना है और उन्हें FMG का एग्ज़ाम देना है तो उनके पास नीट स्कोर कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर आपसे आपका नीट स्कोर कार्ड खो गया तो उस केस में क्या करेंगे आप? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन होता है अगर आपके पास नीट स्कोर कार्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम नीट स्कोर कार्ड की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि आखिरकार नीट स्कोर कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट होती कहाँ पे है। जितने भी ऐसे बच्चे थे जो 2018 में 19 में अब्रॉड गए थे, उन बच्चों के पास दोनों ही ऑप्शन थे कि अगर उन्होंने नीट क्वालिफाई करा है तो गुड एंड वेल, वो अपने नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे इंडिया वापस आके एग्ज़ाम दे देंगे। बट अगर वो विदाउट नीट क्वालिफाई करे बाहर गए थे तो उनके पास एक और ऑप्शन था एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का, कि वो अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करें और जैसे ही उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बेसिस पे वो इंडिया आके MCI का या फिर FMG का एग्ज़ाम दे देंगे। बट 2020 के बाद जिन भी बच्चों ने एडमिशन लिया है, चाहे वो 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, इन सारे सेशंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नीट मैंडेटरी कर दिया था कि आपको नीट क्वालिफाई करना है पहले, उसके बाद ही आपको इंडिया जाना है। 2020 में फिर से एक कंडीशन ये आई थी कि कोविड का पीरियड था, तो NMC ने बच्चों को वन टाइम एग्जाम्पशन दिया था कि अगर आप 2020 में विदाउट नीट चले गए तो आप 2021 में आके नीट क्वालिफाई भी करेंगे तो वो भी आपका वैलिड होगा। बट ऐसा नहीं है कि 2020 में आप चले गए और फिर आप 2022 में 23 में नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, उस केस में आपका नीट स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप विदाउट नीट क्वालिफाई करें 2020 या उसके बाद MBBS करने बाहर चले गए, तो जब आप इंडिया वापस आएंगे और जब आप अपना FMGE का एग्ज़ाम देंगे, जिसे हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन बोलते हैं, उस टाइम पे आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है FMG का। वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि ईदर यू शुड हैव योर नीट स्कोर कार्ड और यू शुड हैव योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब नीट स्कोर कार्ड तो आपके पास है तो गुड एंड वेल, अगर आपके पास नहीं है और आप 2018-19 बैच से थे तो आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपका FMG का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। बट अगर आपके पास नीट स्कोर कार्ड नहीं है और आप एलिजिबल नहीं है फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑल्सो, तो इस केस में आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता है। अब यहीं पे एक कंडीशन ये आती है कि बहुत सारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई तो करा बट किसी भी रीज़न के वजह से या तो उनका स्कोर कार्ड उनसे लॉस्ट हो गया या उनके पास उनका स्कोर कार्ड नहीं है। अब नीट क्वालिफाई भी करा बट स्कोर कार्ड भी नहीं है। अब वो बच्चे क्या करेंगे? इस केस में सबसे पहले आपको NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे आपने जिस सेशन में भी MBBS अब्रॉड में एडमिशन लिया है और जब आपने नीट क्वालिफाई करा है उस सेशन का आप नीट स्कोर डाउनलोड करने की कोशिश करें। वहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर देना होता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। अगर आपका डाउनलोड होता है स्कोर कार्ड तो गुड एंड वेल, अगर आपका डुप्लीकेट स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो उस केस में आपको NTA को ऑफिशियल ईमेल भेजनी पड़ेगी, उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे। उसमें आपको अपना एडमिशन ऑफ ईयर मेंशन करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसको आप अटैच करिए, पासपोर्ट को आप अटैच करिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि मैंने इस सेशन में एडमिशन लिया था, मैंने नीट क्वालिफाई किया था, किसी भी रीज़न की वजह से आपका जो भी रीज़न रहा है वो आप पूरा रीज़न मेंशन करें और आप पूरा एक ईमेल लिख के NTA को भेजें। मोस्ट प्रोबेबली NTA रिस्पॉन्स करेगी, बट अगर NTA तब भी रिस्पॉन्स नहीं करती है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है आप एक एफिडेविट बनवाएं। एफिडेविट पे आप सारी चीज़ें मेंशन करवाएं कि आपने एग्ज़ाम दिया था बट आपका नीट स्कोर कार्ड गुम हो गया है। और जब आप FMG का फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे जो कॉलम मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे नीट स्कोर कार्ड का और एलिजिबिलिटी का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप ये अपना एफिडेविट मेंशन करें एंड जो ईमेल आपने NTA को भेजा था उस पूरे ईमेल की एक कॉपी आप एफिडेविट प्लस उस ईमेल की कॉपी अटैच करके वहाँ पे अपलोड करिए। मोस्ट प्रोबेबली NMC इसको एक्सेप्ट कर लेगी, बट कभी कभी NMC ये भी बोलती है कि आपको एट द एंड अपना फाइनल नीट स्कोर कार्ड ही सबमिट करना पड़ेगा। सो इट विल फाइनली डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ NMC। बट ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका नीट स्कोर कार्ड गुम हो गया है तो। बट यहाँ पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है कि NTA यूजुअली बच्चों के ईमेल
ईमेल्स का रिस्पॉन्स नहीं देती है, बच्चे कॉल्स करते हैं तो कॉल्स का कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं आता है, और ऐसा करते करते बच्चों के कई महीने बीत जाते हैं एंड एग्ज़ाम पास आ जाता है। तो इस केस में बच्चे के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन बच्चों के पास बचता है लीगल एक्शन का, जो कि कोर्ट का रास्ता होता है। अगर एनटीए आपके ईमेल्स का, कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मल्टीपल टाइम्स आपने कॉल कर लिया, तो उस केस में आप एक बार पर्सनली विजिट करने की भी कोशिश करो। बट पर्सनली विजिट के बाद भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट के थ्रू स्टूडेंट्स अपनी सारी प्रॉब्लम्स सामने रख सकते हैं कि हमने रूल सारे फॉलो किए थे, हमने एग्ज़ाम भी पास करा, उसके बाद ही हमने एडमिशन लिया, बट समहाउ हमसे नीट स्कोर कार्ड हमारा गुम हो गया और एनटीए हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो इस केस में कोर्ट एनटीए को लीगल नोटिस भेजता है एंड उसके बाद एनटीए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करती है। बट ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, हो सकता है इस प्रोसेस में सालों भी लग जाए। तो जिन भी बच्चों का स्कोर कार्ड गुम हो गया है उन्हें खुद ही पता होता है, भले ही आप MBBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, आप ये मत वेट करो कि मैं फाइनल ईयर में जाके ये सारा प्रोसेस करूँगा, क्योंकि आपको तो पता ही है आपका नीट स्कोर कार्ड गुम हो गया। तो आप जितना जल्दी ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बिकॉज आज के टाइम पे अभी तक NMC की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने 2020 के बाद एडमिशन ले लिया और आपके पास नीट स्कोर कार्ड नहीं है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सो मेक श्योर कि अगर आपका नीट स्कोर कार्ड गुम हुआ है तो पहले तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। अगर उसके बाद आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप कोर्ट के थ्रू अपनी सारी चीज़ें टाइमली स्टार्ट करें ताकि टाइमली रिस्पॉन्स आपको मिल पाए। बट एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अभी भी एडमिशन ले रहे हैं इन द सेशन 2025 तो आप अपने नीट स्कोर कार्ड ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसके बेसिस पे ही आप इंडिया वापस आके एग्ज़ाम दे पाते हैं। एंड मोस्टली NMC नीट का फाइनल स्कोर कार्ड ही एक्सेप्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ये वीडियो उन सभी बच्चों को शेयर करें जो इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं उनके लिए ये सॉल्यूशन बनकर सामने आ पाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड एजुकेशन रिलेटेड कोई भी अपडेट लेने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग NMC NTA एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.insureeducation.com पे जाके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।